जंगल ये दुनिया के फेफड़े हैं, साफ हवा, पानी और हजारों जानवरों और पेड़ पौधों का घर। लेकिन हैदराबाद में ये जरूरी चीजें खतरे में हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना शहर की ग्रीनरी को खत्म कर रहा है और सिर्फ तबाही छोड़ रहा है। इससे नेचर का बैलेंस बिगड़ रहा है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। हैदराबाद कभी अपनी ग्रीनरी के लिए फेमस था। शहर के बाहर घने जंगल थे जहां वाइल्ड लाइफ रहती थी और शहर के लोग फ्रेश हवा में सांस ले सकते थे। आज ये जंगल बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और फैक्ट्रीज के लिए। इस डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट्स बहुत डेंजरस हैं और हमें अभी एक्शन लेना होगा। जंगलों के खत्म होने से नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जैसे नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स। उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं, जिससे इरोजन और लैंडस्लाइड्स नहीं होते। जंगल पानी के साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं ताकि हमें फ्रेश पानी मिलता रहे। जब जंगल खत्म होते हैं तो ये सब चीजें भी खत्म हो जाती हैं और बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। हैदराबाद के जंगलों का खत्म होना हमें याद दिला रहा है कि कंजर्वेशन कितना जरूरी है। हमें अभी एक्शन लेना होगा इन जरूरी इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए, वरना बहुत लेट हो जाएगा। हमारे शहर का फ्यूचर और दुनिया का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल मिस्टर अर्थ एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हैदराबाद में जंगलों की कटाई के मुख्य कारण हैं तेजी से बढ़ता शहर और उद्योगों का विकास। जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, बड़े बड़े जंगल के हिस्से, नए सड़कें, घर और वाणिज्यिक परिसर बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। यह विकास पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। हैदराबाद में रियल एस्टेट की मांग बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े आवासीय परियोजनाएं, गेटेड समुदाय और शॉपिंग मॉल शहर के बाहर बन रहे हैं और पुराने जंगल खत्म हो रहे हैं। यह शहरी फैलाव, बढ़ती जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की वजह से हो रहा है, लेकिन यह लंबे समय में टिकाऊ नहीं है। उद्योगों का बढ़ना भी जंगलों की कटाई का एक बड़ा कारण है। फैक्ट्रियों, गोदामों और औद्योगिक पार्कों के लिए बहुत ज्यादा जमीन चाहिए होती है, जो अक्सर जंगलों से ही ली जाती है। ये उद्योग नौकरियां पैदा करते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, लेकिन पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नए सड़कें और हाईवे बनाने से भी जंगलों को नुकसान होता है। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन ये जंगलों को तोड़ देते हैं, वन्य जीवों को अलग कर देते हैं और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। हैदराबाद में डिफॉरेस्टेशन का वन्य जीवों पर बहुत बुरा असर हो रहा है। जानवर नहीं बोलते पर दर्द महसूस करते हैं। उनके घर उजाड़ने से पहले जरा दिल से सोचते हैं। जैसे जैसे जंगल कम होते जा रहे हैं, जानवरों के घर, खाना और पानी खत्म हो रहा है। इससे मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहे हैं, क्योंकि बेचारे जानवर खाने की तलाश में शहर में आ जाते हैं। लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर्स और डियर जैसे कई जानवर कभी हैदराबाद के आसपास के जंगलों में आजादी से घूमते थे। आज उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है। इन जानवरों को कम रिसोर्सेज के लिए compete करना पड़ता है, जिससे वो बीमारियों और भूख के शिकार हो जाते हैं। जंगलों के खत्म होने से प्रेडेटर प्री रिलेशनशिप्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। जैसे जैसे प्री एनिमल्स कम होते हैं, लेपर्ड्स जैसे प्रेडेटर्स खाने की तलाश में ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास आने लगते हैं, जिससे डेंजरस इनकाउंटर्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज को मिलकर मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना होगा। इसके लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाना, पब्लिक को वाइल्ड लाइफ सेफ्टी के बारे में एजुकेट करना और वाइल्ड एनिमल्स से होने वाले लाइफ स्टॉक लॉसेस के लिए कॉम्पेंसेशन देना जरूरी है। सरकार और इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी। जंगलों की कटाई रोकने में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। जंगल बचाने के लिए नीतियां तो हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है और संरक्षण के लिए सक्रिय दृष्टिकोण की भी। बड़ी उद्योगों का सरकारी नीतियों पर प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर पर्यावरणीय नियमों को उद्योगों की वृद्धि के लिए शिथिल कर दिया जाता है। यह अल्पदृष्टि वाला दृष्टिकोण आर्थिक लाभ को पारिस्थितिक स्थिरता से ऊपर रखता है। सरकार को अपने नागरिकों और पर्यावरण की दीर्घकालिक भलाई को अल्पकालिक आर्थिक लाभ से ऊपर रखना चाहिए। इसके लिए सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना और उद्योगों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार बनाना जरूरी है। पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी प्रभावी पर्यावरणीय शासन के लिए बहुत जरूरी है। सरकार को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सार्वजनिक करने चाहिए,
विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले स्थानीय समुदायों से परामर्श करना चाहिए और नागरिकों के लिए ऐसे तंत्र स्थापित करने चाहिए ताकि वे पर्यावरणीय उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकें, हमारे भविष्य की रक्षा करें। हैदराबाद के बचे हुए जंगलों को बचाने के लिए सरकार, उद्योग और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। हमें अभी कार्रवाई करनी होगी वनों की कटाई को रोकने के लिए और अपने शहर के लिए एक स्थायी भविष्य सुरक्षित करने के लिए। जन जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। जंगलों के महत्व और वनों की कटाई के परिणामों के बारे में शैक्षिक अभियान, कार्यशालाएं और सार्वजनिक मंच पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकते हैं। वृक्षारोपण पहले क्षतिग्रस्त जंगलों को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नागरिक अपने घरों, स्कूलों और कार्यस्थलों में पेड़ लगाकर योगदान कर सकते हैं। सरकार इन प्रयासों को समर्थन दे सकती है, पौधे और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके। अपने निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है। हमें मांग करनी चाहिए कि वे पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दें और स्थायी विकास को अपनी नीतियों का हिस्सा बनाएं। ये शांतिपूर्ण विरोध, पत्र लेखन अभियान और अपने प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक संवाद के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। निष्क्रियता का समय खत्म हो गया है। हैदराबाद के पर्यावरण का भविष्य और उसके नागरिकों की भलाई आज हम जो कार्रवाई करते हैं उन पर निर्भर करता है। आओ मिलकर अपने जंगलों को बचाएं और एक ऐसा शहर बनाएं जहां प्रकृति और लोग दोनों समृद्ध हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।